गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम इंग्लिश 2 में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। चैप्टर नंबर 14 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया है। याद है या भूल गए सब लोग? बोलो, याद है? किसको याद है? कौन बताएगा? हार्वी बोलो, किसे कहते हैं हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स? कौन बताएगा? फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडजेक्टिव्स हमने किए थे, याद है या नहीं याद है? ओके, नहीं याद है तो फिर से एक बार हम याद कर लेते हैं। ओके, हाँ चलो। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइब जो हम पर्सन, प्लेस या नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, चलो यहाँ पे डेफिनेशन दी है एडजेक्टिव की। क्या दिया है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन। ओके, तो रीड करेंगे आप, मेरे बाद रिपीट करना है आपको। वर्ड्स that describe नाउन तो सबको पता है ना? सबको पता है नाउन किसे कहते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड, सबके जो नेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर हमने प्रोनाउन भी सीखा है, पता है ना? प्रोनाउन भी हमने ऑलरेडी सीखा है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड को हम कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे हम उनको? मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ज्यादा बताएंगे, ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? ये बॉय है, उसके हाथ में क्या है? गिटार। ओके, तो ये जो है गिटार प्ले करता है, यानी इसे हम आर्टिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्टिस्ट। और ये बहुत अच्छा गिटार बजाता है, इसीलिए ये बॉय का नाम क्या है? ROHAN, रोहन। क्या नेम है? रोहन। तो रोहन इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे कि रोहन कैसा आर्टिस्ट है? रोहन कैसा आर्टिस्ट है? बोलो, रोहन कैसा आर्टिस्ट है? वंडरफुल। यहाँ पे सेंटेंस में हमें दिया ही है। यहाँ पे नाउन क्या है? रोहन एंड आर्टिस्ट। समझ में आया? तो रोहन और आर्टिस्ट ये नाउन है। फिर हमें वंडरफुल वर्ड जो है, ये वर्ड से पता चलता है कि रोहन जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। कौन से वर्ड से पता चला हमें?
करेंगे सब साथ में। द birds are flying in the blue sky. The birds are flying in the blue sky. चलो सबसे पहले यहाँ पे birds and sky क्या है? क्या है बोलो? birds and sky क्या है? noun. very good. birds and sky जो है वो क्या है? noun. ओके चलो यहाँ पे bird दिया है, the birds are flying in the blue sky. तो sky कैसा है? कौन से वर्ड से हमें पता चलेगा? sky कैसा है? कौन सा वर्ड है यहाँ पे? BLUE. स्काई का कलर दिया है यहाँ पे ब्लू. ओके तो स्काई जो है वो नाउन है या नहीं है? स्काई नाउन है. यस. तो नाउन को जो ज्यादा डिस्क्राइब करे ऐसा वर्ड कौन सा है? नाउन को डिस्क्राइब किया किसने किया? ब्लू वर्ड ने डिस्क्राइब किया. डिस्क्राइब किया ब्लू वर्ड ने. ओके तो ब्लू जो है वो क्या है? ब्लू वर्ड जो है वो क्या है? डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की? जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. तो यहाँ पे ब्लू वर्ड ने स्काई को डिस्क्राइब किया है. स्काई के बारे में ब्लू वर्ड हमें ज्यादा बताता है ना, इसीलिए ब्लू जो है वो क्या है? एडजेक्टिव. समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं. चलो रीड करेंगे. THIS this red balloons are mine. These red balloons are mine. ओके चलो अभी आप बताओगे मुझे इसमें नाउन कौन सा है? रेज योर हैंड. जिसको भी आंसर आए रेज योर हैंड. कौन बोला? साथ में आंसर देना है आपको. नहीं देना है ना? तो फिर बोलो कैथरीन. यस बलून्स जो है वो क्या है यहाँ पे सेंटेंस में? नाउन है. क्या है? चलो अभी आप ही फाइंड आउट करोगे कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है. दिस रेड बलून्स आर माइन. फाइंड आउट करो अभी. जिसको आंसर आए आपको हाथ ऊपर करना है. बोलो मनस्वी. मनस्वी बोलो एडजेक्टिव कौन सा है यहाँ पे? बलून तो नाउन है. बलून कैसे है? सेंटेंस में दिया है These red balloons are mine. तो बलून कैसे है? कौन से कलर के हैं? So red is our adjective. बलून को डिस्क्राइब किसने किया? रेड वर्ड ने. समझ में आया? बलून को डिस्क्राइब किया रेड वर्ड ने. तो रेड जो है वो क्या है? ओके चलो नेक्स्ट. अभी यहाँ पे कंपैरिजन दिया है. समझ में आया? ये जो कंपैरिजन है इनको भी हम कहेंगे अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो भी सारे क्या है? एडजेक्टिव्स ही है. ओके बॉय कैसा है तो किस वर्ड से पता चलेगा हमें? टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, थिन है, फैट है. ये सारे वर्ड्स से हमें पता चलता है ना कि पर्सन कैसा है, थिंग कैसी है. कुछ समझ में आ रहा है या फिर से समझाओ? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया है. देखो दिख रहा है आपको पिक्चर में? ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो भी क्या है? एडजेक्टिव. क्या है? ओके तो देखो यहाँ पे ये बॉय जो है वो कैसा है? कैसा है? TALL tall. बोलो TALL
साइज क्या है, समझ में आ रहा है? यानी थीन एंड फैट ये दोनों भी क्या है, थीन एंड फैट। ये बॉय के लुक्स को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे बॉय के लुक्स को डिस्क्राइब करते हैं। थीन वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये बॉय जो है वो थीन है, ये बॉय जो है वो क्या है, थीन है, और ये बॉय जो है वो फैट है। इसीलिए थीन और फैट वर्ड जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड। हॉट मीन्स जब गर्मी होती है तब हमें कैसा महसूस होता है, गर्मी लगती है, पसीने निकलते हैं, बराबर। तो ये गर्मी में हमें जो फील होता है, गर्मी होती है, उसे कहते हैं हॉट। और COLD कोल्ड। कोल्ड यानी जब ठंडी लगती है, एसी चालू हो गई, बहुत ज्यादा क्लास ठंडा हो गया, तो आप बोलते हो ना टीचर हमें ठंडी लग रही है, क्लास में एसी बंद करो, ऐसा बोलते हो।